जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। आज हम बात करेंगे एक रिसेंट रिपोर्ट जो कि ऑक्सफैम के द्वारा आई एंड उसके अंदर ये बताया गया कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो उन्होंने इंडिया से कितनी वेल्थ है जो कि एक्सट्रैक्ट की। तो चलिए जानेंगे ये नंबर्स के बारे में। द व्हाट वाज द टॉपिक इन द न्यूज। वापस से जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो कॉलोनाइजेशन का टाइम था इंडिया के ऊपर, वो फिर से स्पॉटलाइट पे आ गया। एंड एक रिपोर्ट जो कि जारी की गई बाय द राइट्स ग्रुप ऑक्सफैम, उसके अंदर यह पाया गया कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत से $64.82 ट्रिलियन जो है लेके गए हैं। एंड अगर टाइमलाइन की बात करें तो दैट इज बिटवीन द 1765 टू 1900। इसमें से जो मोर देन जो हाफ से भी ज्यादा अमाउंट है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली $33.8 ट्रिलियन, वो यूके के जो आज रिचेस्ट 10% है उनके पास है। डन। तो रिपोर्ट का जो टाइटल है टेकर्स नॉट मेकर्स, बिकॉज आप सबको पता होगा जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स का कहना है कि वो इंडिया में जब आए थे, जब वो राज के लिए आए थे, दे वर हियर ताकि हम इंडिया को डेवलप कर सके, बट नहीं। सो द हिस्ट्री इज समथिंग एल्स। पहले जो बात पढ़ेंगे दैट इज द कॉलोनियलिज्म लेगेसी, ब्रिटन्स एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ। ऑक्सफैम की लेटेस्ट जो ये रिपोर्ट है, ग्लोबल इनइक्विटी रिपोर्ट, आप सब जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग चल रही है डेवोस स्विट्जरलैंड के अंदर। उसी दिन, पहले दिन, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट जो है जारी की गई। रिपोर्ट के अंदर एक चीज, एक स्टेटमेंट दैट इज लेगेसीज ऑफ इनइक्वालिटी एंड पैथोलॉजीज ऑफ प्लंडर पायनीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिस्टोरिकल कॉलोनियलिज्म। बोलने का तात्पर्य क्या है कि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1765 से 1900 के, उस टाइम पे भर भर के इनइक्वालिटीज थी, बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था, रेसिज्म था, वी ऑल नो द हिस्ट्री। देन जो इंडिया की एक्सट्रैक्शन है वेल्थ, मैंने आपको बता दी $33 ट्रिलियन, तो ऐसी है जो सिर्फ 10% जो लोग हैं, जो रिचेस्ट क्लास है, उनके पास है। एक जो कंपैरिजन किया गया कि कितना पैसा इंडिया का लूटा गया, दैट इज व्हाट उनका कहना है कि इतना पैसा जो है यूके लेके जा चुका है कि अगर हम कारपेट सरफेस एरिया ले लंदन का और ब्रिटिश पाउंड के 15 नोट्स के, जो हम 15 पाउंड जो नोट्स हैं वो ले, तो 4 टाइम्स ऑलमोस्ट उसमें कवर हो जाएंगे। रन। और एक सिग्निफिकेंट नंबर अगर कहा जा रहा है कि जो आज यूके की जो फैमिलीज हैं, जो वेल्दी फैमिलीज हैं, वो अपनी हिस्ट्री कहीं ना कहीं जो भारत के ऊपर जब रूल हुआ था वहां से वो ट्रेस कर सकती हैं। पर्टिकुलरली बात की गई जब स्लेवरी अबॉलिश हुई और उस टाइम पे कंपनसेशन दी गई थी रिच एंस्लेवर्स को उस पर्टिकुलर टाइम पे। बोलने का मतलब ये है कि आज जो यूके में हमें वेल्दी फैमिलीज दिख रही हैं, उनका भी इतिहास, जो उनके पास पैसा आया या जो भी है, वो भी हम लिंक कर रहे हैं किससे? भारत से ही। यूके के 10% है रिचेस्ट लोग, वो बनते हैं क्या? न्यूली एमर्जेंट मिडिल क्लास ग्रेटली, और उन्हीं को बेनिफिट हुआ सबसे ज्यादा किससे? 100 ईयर का जो राज हुआ है भारत के ऊपर, उस पर से। जो पहले है देन जो फॉर्मर जो रिचेस्ट क्लास है, उनको मिला 52% ऑफ इंडिया वेल्थ। और वही जो हमारी मिडिल क्लास, जो कि नहीं इमर्जेंट क्लास हम बोल रहे हैं, उनको कितना गया? 32% ऑफ द होल थिंग। रिपोर्ट के अंदर ब्लेम किया गया है ब्रिटिश कॉलोनिज्म को, ताकि कि उन्होंने इंडिया का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था उसको भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई। 1750 में अगर बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो था 25% उनका शेयर होता था इंडस्ट्रियल आउटपुट के अंदर। और अगर हम 1900 के अंदर देखें तो वे हम पहुंच चुके थे सिर्फ 2% शेयर के ऊपर। ब्रिटेन के एक स्ट्रिंज, जो ब्रिटेन उस टाइम पे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स फॉलो करता था, उसके अंदर वो दूर रखता था एशियन टेक्सटाइल्स को। एंड इसी वजह से जो भारत का टेक्सटाइल था या भारत की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी, वो पूरी की पूरी क्या हो गई? सप्रेस हो गई। देन द नेक्स्ट इज हियर द डेथ्स डिजीज ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। माना यह जाता है, जो रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि 59 मिलियन मतलब 5.9 करोड़ डेथ्स हुई थी इस पर्टिकुलर टेन्योर, मतलब 1891 से 1920 के अंदर। 1943 का बंगाल फामाइन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उसी के अंदर भी कहा जाता है कि 30 लाख लोग मरे थे। डन। प्रेजेंटली आज जो इंडिया और बांग्लादेश है, तो कंबाइंड उसमें कहा जा रहा है तो 30 लाख लोगों की मौत हुई थी उसके अंदर।
और ये जो फमाइन आया था, कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी अनाज के इंपोर्ट के ऊपर, क्योंकि दूसरी तरफ क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, और एक रेसिस्ट थिंकिंग की वजह से ही ये सब चीजें हुआ, जो बंगाल के अंदर फमाइन आया था। उसी की वजह से ओबेसिटी का रेट इंक्रीज हुआ, टाइप 2 डायबिटीज इंक्रीज हुई, मेटाबॉलिक जो अडेप्शन, हर चीज खराब होने की वजह से इतनी सारे लोग भूखमरी से, स्टार्वेशन से जो है काफी ज्यादा लोग मारे गए। अकेले बंगाल फमाइन में 30 लाख लोगों की बात की गई है। अब इस कॉलोनिज्म का मॉडर्न वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पे बात करें तो उनका कहना ये है कि जो कॉलोनिज्म है उसने कहीं ना कहीं आज के वर्ल्ड को भी शेप किया है। कैसे? जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज हैं वो आज भी साउथ से आगे हैं। डन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लीग द फेलियर टू एड्रेस द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ, उनका कहना है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट किया गया है कि जो WTO है वो भी फेल हो चुकी है ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट सब कुछ जानने के बाद, बिकॉज आज भी वो जो एक गैप क्रिएट हुआ है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में, आज भी उसके ऊपर उतना काम नहीं हो रहा है। डन। सो जो नॉर्दर्न कंट्रीज है वो हमेशा एडवांटेज में रही हैं उस पर्टिकुलर 100 साल के राज के बाद भी। सो इट ऑल्सो क्लेम दैट जो मॉडर्न हमारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है वो भी किसकी क्रिएशन है, कॉलोनिज्म की क्रिएशन है। लार्ज एमएनसीज जो है वो डोमिनेट कर रही हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स को, क्योंकि उनके पास क्या है, चीप लेबर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज चल रही है ग्लोबल साउथ से। डन। और ये जो कॉर्पोरेशंस हैं इनका मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट, फ्यूलिंग डिपेंडेंस, एक्सप्लॉइटेशन, कंट्रोल, इकोनॉमिक, सब कुछ इसके अंदर है। ये पूरा बैग बना के रखा हुआ है। सो बेसिकली अभी जो इंडिया का अभी जो मेन एजेंडा है ग्लोबल साउथ का रिस्टोरेशन, ग्लोबल साउथ का स्ट्रांग होना। सो इसका जो इतिहास, ये जो पूरा निकला, ये जो पूरा ऑक्सफैम रिपोर्ट, ये पूरी जो रिपोर्ट आई, so yes, this is the particularly the thing. So that is all for the today's. So you can just imagine the how much wealth has been extracted. कभी हम कुछ चीजें पढ़ते थे, कभी हम कोहिनूर के बारे में पढ़ते थे, कुछ कभी सिंहासन या ज्वेलरी के बारे में पढ़ते थे, बट दिस इज द रिपोर्ट, यू कैन जस्ट सी कि जो डिजिट, जो फैक्ट्स, जो नंबर्स आए हैं, सो दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस टुडे, थैंक यू सो मच। अभी आपकी स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस कैट यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।